हमारे होने के बाद हम ये कभी गौर व फिक्र नहीं करते कि हमारी तस्वीर पूरी हुई या नहीं, हमारी नमाज मुकम्मल हुई या नहीं, हमसे कुछ छूट तो गया या नहीं छूटा, हम इसको नहीं देखते। नमाज से मुकम्मल होती है, अपना फोन निकाल के देखते किसी की कॉल तो नहीं आई, किसी का मैसेज तो नहीं आया। कितना जरूरी हमने इसको समझ लिया है। खाना खाते खाते भी हमारा ध्यान पूरा का पूरा मोबाइल पर रहता है। क्यों? क्या आज अज़ान हो रही है? क्योंकि आज हमने इसको अपनी जिम्मेदारी बना लिया है। ऐज़ान मोहतरम, जिस तरह एक मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह हमने अपनी जिंदगी में मोबाइल को जरूरी समझा है, काश मोबाइल जितना ही आप समझ लेते कि हमारी जिंदगी में तहकीक भी जरूरी है, इतना ही समझ लिया हो तो कि तहकीक जरूरी है। अगर इतना सा समझ लिया होता तो मैं हतमन आपको यकीनी तौर पर कहता हूँ कि हमारी जिंदगी में फिर तहकीक अगर हम समझ लिए होते तो हम कभी गुमराह ना होते, कभी गुमराह ना होते। कुरान, मैंने पहले के तालिबान कहा, कुरान मुर्दों के लिए नहीं है। कुरान मुर्दों के लिए नहीं है। कोई मर गया तो उसके लिए पढ़ के बख्श दो, उसके सारे सवाब के लिए पढ़ दो। किसी के पेट में दर्द है तो उसका एक आयत लिख के मोड़ के तावीज़ बना के दे दो। कुरान इसके लिए नहीं है। कुरान इंसान की जिंदगी के लिए उसका लॉ है, उसके अंदर उसका संविधान लिखा हुआ है, किस तरह जीना है, किस तरह तरीके से रहना है, किस तरह खाना खाना है, किस तरह अमान करना है, किस तरह अपने साथियों के साथ मामलात करने हैं, है ना। कुरान इसके लिए आया है। कुरान खाली चूमने चाटने के लिए, दरवाजों पर लगाने के लिए, या कोई नहीं बच्चा बाहर जा रहा है तो उसके सर पर रख के उसको नीचे से निकालने के लिए कुरान नहीं आया है। जब कुरान हमारा यकीन है, हमारा एतमाद है कि ये कुरान अगर किसी मुर्दे के लिए पढ़ दिया जाए तो उसको इसका सवाब मिल करके उसका अजाब कम हो जाता है, तो हम ये यकीन क्यों नहीं रखते? जब ये कुरान मुर्दे को फैज दे सकता है तो जिंदों को क्यों नहीं दे सकता? ये जिंदों को क्यों फैज नहीं दे सकता? लेकिन बस हमारे यहाँ एक रास्ता है, उसमें चले जा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों से हमने देखा कि वो कुरान मुर्दों के लिए पढ़ रहे हैं, यासीन मुर्दों के लिए पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम, आप पूरे कुरान को मत पढ़िए अगर आपके पास टाइम नहीं है। कम अज कम जिसको हमने अपने उलमा से सुना है कि यासीन शरीफ कुरान का दिल है, अगर आप उसी पे गौर कर लो ना, उसी पे आप उसमें देखिए यासीन वल कुरान हकीम, पहले है ना यासीन वल कुरान हकीम। ये यासीन कौन है? यासीन कौन है? तहकीक करो, जाओ। और बड़ी हिम्मत के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, मुसलमानों के किसी भी फिरके के किसी भी आलिम को तफसीर उठाना, तर्जमा उठाना, किसी भी फिरके के किसी भी आलिम ने आज तक कुरान के 28 हुरूफ मुक़त्तिआत का तर्जमा नहीं किया है, किसी ने भी। जब ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि ये जो 28 हुरूफ मुक़त्तिआत है, इनका मतलब क्या है, इनका मायना क्या है, इनको जानता कौन है, इनको पहचानता कौन है, तो ख्वाजा साहब ने बताया कि अगर इनको जानना, पहचानना, समझना चाहते हो तो ये हुरूफ एक के लिए 2 है। बच्चे, ये हुरूफ एक के लिए 2 है, और इनको अगर समझना है 28 को, तो 28 को समझने के लिए 14 के पास जाना पड़ेगा, 14 के पास जाना पड़ेगा। ख्वाजा साहब सिर्फ 28 हुरूफों को समझाने के लिए 14 के पास भेज रहे हैं। अगर पूरा कुरान समझना चाहे, अगर पूरा कुरान समझना चाहे, ख्वाजा साहब ने कहा साबरी तुमको याद नहीं बुखारी की वो हदीस, हुजूर ने फरमाया अल कुरान मा अली अली बात कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अब अगर अली को पहचानना है, अली को समझना है, तो कुरान के पास जाना पड़ेगा, और कुरान के मारिफ को समझना है तो अली के पास जाना पड़ेगा।